अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य अंबरम धरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुख। तो इसका अनुवाद पढ़ो जरा सीमा। 9, 10, 11। जी। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्य में तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो अभी इस श्लोक में बताया खासकर कि अनेक 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 वक्त्र मतलब अनेक मुख, अनेक नयनम, अद्भुत विचित्र भगवान का स्वरूप था। अगर आप भी देखोगे ना तो आप डर जाओगे। तो इसके लिए यहाँ पर बताया है कि भगवान को देखने के लिए विशेष दृष्टि चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि किस प्रकार की दृष्टि हमें चाहिए जिससे हम भगवान को देख सके। तो अर्जुन का पास प्रेम के श्रेष्ठ चक्षु थे, जिसके कारण वह कृष्ण के मानवीय रूप और लीला की मधुरता को देखने का वह अभ्यस्त था। तो इसके लिए जब तक हमारा भगवान के ऊपर प्रेम नहीं होता है, और प्रेम का डेफिनेशन क्या है, तो उस प्रेमी के लिए मैं कितना भी मुसीबतें झेलूंगी या झेलूंगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, है ना, बहुत सारे लव स्टोरियां होती है फिल्मों में। तो उसमें आप देखोगे कि लड़का लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले हमेशा दोनों के खिलाफ रहते हैं। लेकिन कई सारे बाधाओं को छोड़कर, मुझे अभी भी याद है, मैं जब एक्चुअली फिल्म नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक फिल्म का नाम ले रहा हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने एक फिल्म देखी थी, एक दूजे के लिए। उसमें कमल हसन था और एक कृति अग्निहोत्री करके हीरोइन थी। तो मैंने सोचा था ये एक व्यक्ति क्या कर सकता है ना, इतना झेल सकता है, तो हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करना होगा, बराबर कि नहीं। एक साधारण प्रेम के लिए ये हीरो हीरोइन कहाँ तक जाते हैं कि उनको हीरो मारता है, शरीर को तकलीफ देता है, मन को टॉर्चर करता है, फिर भी वो एक दूसरे को अंत में मिलते हैं। अभी ये तो एक काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन हमको समझना है भागवत के पन्नों में से कि कई सारे बाधाएं भक्तों को दी गई है। वो इसलिए दी गई है ताकि कृष्ण को पता चले कि ये मेरे से कितना प्रेम करती है, मेरे से कितना प्रेम करता है, तभी तो पता चलेगा ना, बराबर कि नहीं। जीवन में सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना, नाश्ता भी टाइम पे आ रहा है, दोपहर का खाना भी मैं खा रही हूँ अच्छे से, बीच बीच में चने सिंगदाने भी चबाती रहती हूँ, है ना, तो कैसे आपको इस पे मिलेगी। तो इसलिए मुझे पता है कि हर एक के जीवन में यहाँ पर तकलीफ है, आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं कभी कभी बहुत सोचता रहता हूँ कि मैं तो यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ और आप लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन परिवार वालों को आपको झेलना पड़ता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण आपके ऊपर इतना अन्याय हो रहा है कि इतना आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं गुरुजी, लेकिन अभी करे तो गुरुजी क्या आप करें। हमें हिम्मत दे रहे हैं संघर्ष करने की। आप हमें संघर्ष नहीं दे रहे हैं, आप संघर्ष से लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं। वो सब बात बराबर है, लेकिन किसी को चाटा पड़ता है, किसी को कुछ होता है, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी क्या करें। जब मुझे भी याद है, मैं जब पहली बार इस्कॉन से जुड़ा था तो मैं बहुत स्टूडेंट था, तो मेरे माता पिता मुझे लॉक करके रखते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, तो मैं भूखा रहता था। और कभी कभी मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते भी थे, कहते थे कि ये इस्कॉन को तुमको मैं
तुम्हारे मन में से पूरा निकालूंगा। मेरे 10वीं का मेरा मुझे अभी भी याद है, 10वीं के क्लास टीचर भी मेरे घर में आए थे मुझे समझाने के लिए कि इसको जरा समझाओ, जरा ये क्या कर रहा है देखो। तो और पता नहीं तभी क्या था, मेरे अंदर बहुत एक जुनून था कि कुछ भी हो जाए इसको पकड़ना ही है। तो इनिशियली क्या होता है कि कृष्ण हमारी सहायता करते हैं, लेकिन बाद में फिर कृष्ण हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि अभी इसका कितना जरूरत है वो मैं देखता हूँ। तो इसके लिए अभी इनिशियली 1 साल है, 6 महीना है, कृष्ण आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद कृष्ण आपको छोड़ देंगे इसे, और अभी देखेंगे कि इसको कितना मेरी जरूरत है, अभी इसको कितना मेरी जरूरत है। फिर वो क्या करेंगे, बीच बीच में प्रॉब्लम देंगे है, और प्रॉब्लम ये चलता रहेगा। तो एक स्टेटमेंट मेरा है, वो आज अच्छे से दिमाग में फिट करो, जब तक ये शरीर है मेरा तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी, चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली। आप 64 माला करो, या आप सुबह 2 बजे उठो या सुबह 1 बजे उठो, या आप एकादशी का व्रत निर्जला करो, फिर भी समस्या खत्म नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए कृष्ण से यही प्रार्थना करना है कि कृष्ण जब भी मुझे एक दिन का आप अवसर दोगे, मुझे पता है रात होने वाली है और उस 15 से 20 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन आप मुझे हिम्मत दीजिए, धैर्य दीजिए, ताकि मैं इसको सहन करके हमेशा जो सत्संग है उसको अटेंड करूं, और मेरा जो दिमाग है उसको शांत रखूं, है ना? दिमाग शांत रहेगा ना तो बहुत कुछ शांत हो सकता है। एक बार दिमाग घूम गया, किसी ने बोल दिया आपको कुछ, है ना, ये क्या तुम पागल हो गई हो, माला पकड़ के रहते हो, तो हमारा क्या है, लिमिट रहता है, बराबर ना? 2-4 बार ज्यादा हम कान से सुन लिए, फिर हमारा एक्सप्लॉइट हो जाता है, फिर हम पूरा तांडव कर लेते हैं घर पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा आप सहन कीजिए, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं ना, ये संसार कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा हमको, कोई भी अप्रिशिएट। मुझे 20 साल हो गए, मुझे किसी ने बोला नहीं आज तक कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, किसी ने बोला नहीं, और मुझे पता है कोई बोलने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता रहूंगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरु को प्रसन्न करना है। और कोई मेरे अंदर का कृष्ण ये जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? तो इसके लिए हमें भरोसा होना चाहिए कृष्ण के ऊपर। तो अभी हम 12वें श्लोक में जा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 9 से 14 में अभी संजय वर्णन कर रहा है। जैसा हमने देखा 9, 10, 11 में असंख्य मुख है। असंख्य मतलब उसके कोई मात्राएं नहीं है, बहुत मुख्य, असंख्य नेत्र है और आश्चर्य है, तेजमय, असीम है। तो ये जो विश्व रूप है ये कोई भक्त देखना नहीं चाहता है। बोले मुझे तो, मैं जब सेक्शन पढ़ता हूँ ये, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, ये क्या है ऐसा विश्व रूप, तो मैं देखूंगा भी नहीं अगर सामने आया तो, है ना? तो अभी 12वें श्लोक में और 13वें, 12, 13 और 14, ये 3 श्लोक में पढ़ता हूँ, और इसके भाषांतर मैं किसी को बोलता हूँ पढ़ने के लिए, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिवि सूर्य सहस्त्रय भवेत् युगपतम उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व के तेज की क्षमता कर सके। तो अभी यहाँ पर, हाँ, तो ये इसका अनुवाद हो गया। उसके बाद 13वां पढ़ता हूँ। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्त मनेकधा, अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा दैवं कृताज्जलितरभाषत। 12, 13, 14 के जो अनुवाद है वह, अंजलि सिहानी, थोड़ा जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, गीता तो नहीं है मेरे पास। गीता नहीं है? अरे बाप रे। नहीं है प्रभु जी मैं पढ़ूं? भाल सिंह पढ़िए। भाल, अंजलि तुम्हारा साउंड को म्यूट करो। भाल सिंह
दो। मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ओके, एक छूट अभी गया बीच। अर्जुन ने कहा, हे हो गया कृष्ण, हो गया 14 ही आपको पूछी, 14 ही पढ़ना है। मैंने 13 नहीं पढ़ा माता जी, प्रभु जी। हाँ 13 मिस हो 13 गया माता जी। 13, हाँ 13 12 पढ़ो। और 14 पढ़ लिया माता जी ने। हाँ 13 पढ़ो। भाल सिंह, क्या नाम है आपका? भाल सिंह जी, आपका नाम क्या है? भाल सिंह है या दूसरा नाम आपका? निकिता। हाँ निकिता, गुरुजी। हाँ निकिता, हाँ निकिता। ठीक है पढ़ो 13वां पढ़ो 13। अर्जुन ने विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत ये था। 11 ये नहीं 13 मुझे हिंदी की मार्किंग गुरुजी समझ में नहीं आती। नहीं 13 है ना, 13 नंबर का श्लोक पढ़ो, उसमें क्या है? मार्किंग बीच में क्या है? 13 13 ये वाला उस समय हाँ तत्र कस्थम जगत कृष्ण। उस समय अर्जुन भगवान ने के विश्व रूप में एक ही स्थान पर, अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ठीक है, ओके हो गया। तो अभी 15 से हाँ हो गया। तो अभी 15 से 31 में अर्जुन विश्वरूप का वर्णन करेगा। ठीक है, उसको क्या क्या दिख रहा है। तो 15 से 19 में विश्वरूप देखने पर अर्जुन का साक्षात्कार है, तो उसका वर्णन हो रहा है। पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ मूर्षिश्च सर्वान् अनुरागश्च दिव्यान्। उसके बाद 16 पढ़ता हूं मैं। अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्ये न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षणं समन्ता द्युतिम प्रेममय। वैसे 15, 16, 17, 18, 19 त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्य अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम्। तो 15, 16, 17, 18, 19 तो इसके अनुवाद हम आगे देखेंगे। मैं किसको? पढ़ूं गुरुजी? हाँ पढ़ो। मैं पढ़ूं? पहले पढ़ते हैं 15वां अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीना ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। 16 हे विश्व विशेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पैर, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। 17वां आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। 18 आप परम आद्य श्रेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आशय हैं। आप अपव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। 19वां आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण चलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है मुझे,
कि मुझे ऐसा प्रभु जी लगता मैं है तो ऐड कर रही हूँ, मतलब कुछ कुछ हो रहे हैं। नहीं, उनको कहो कि ग्रुप में मैसेज डाल के करो कि आप प्ले स्टोर में गूगल को अपडेट करें, जी जी प्ले को गूगल मीट में अपडेट करें ताकि आपको फिर आप आ सकते हैं, नहीं तो फिर हमेशा यही प्रॉब्लम होता रहेगा। इसके लिए बहुत सारे लोग लॉगिन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने प्ले स्टोर को अपडेट नहीं किया होगा गूगल मीट में तो फिर वो अंदर नहीं लेता आपको, ठीक है। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर 15 में सभी देवता, सभी ब्रह्मा, शिव, समस्त ऋषि दिव्य सर्पों को देखता है। कहूंगी ना, कभी कभी लिंक नहीं आती हमारे पास। उसके बाद अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा है। तो मुझे बताओ, ये अर्जुन के साक्षात्कार से हमें क्या समझ में आता है? अगर कोई मुझे बताएगा ना, एक चीज मैंने बताई थी काफी बार कि भगवान के बारे में ये अर्जुन का साक्षात्कार पढ़ के एक चीज हमको समझ में आती है। कौन मुझे बताएगा कि क्या वो चीज है? कि भगवान है वह निराकार है या साकार है? भगवान गुरु जी मैं बताऊं? साकार है। हाँ साकार है, क्योंकि जो लोग निराकार में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये साकार रूप दिखाई दे रहा है। हाँ, उसके विश्वास तो भगवान है यह निराकार है और साकार है, लेकिन एक भक्त के लिए वह साकार रूप में ही दिखना चाहता है। जो व्यक्ति कहते हैं भगवान निराकार है ना, तो भगवान उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कि यहाँ पर भी वर्णन आ रहा है कि आपके हाथ है, आपके पेट है, आपका मुंह है, आपके आंखें है। तो अगर व्यक्ति कोई निराकार है तो उसके हाथ कैसे हो सकते हैं, उसका पेट कैसे हो सकता है, उसका मुंह कैसे हो सकता है? तो इसके लिए ये जो वर्णन है इस पे पता चलता है कि भगवान यह साकार है। भगवान खाते हैं, है ना। आपने भजन सुना होगा ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। तो ये सब भजन में हमको क्या समझ में आता है कि भगवान है वह एक व्यक्ति है। ओके, तो अभी 19 से 25 में अर्जुन यह काल रूप का वर्णन करेगा। काल रूप का वर्णन करते हुए अभी जैसा कि कह रहा है कि सूर्य और चंद्र आपकी आंखें हैं। तो अगर आप सूर्य और चंद्र को देखोगे तो सोचिए कितना बड़ा भगवान का आंख है ना। सूर्य तो सोचो, जो आंख है सारा ब्रह्मांड को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। और चंद्र भी उनका आंखें हैं, तो रात को चंद्रमा देखती रहती है ना। भले आपने खिड़की बंद किया होगा, दरवाजा बंद किया होगा, लेकिन फिर भी देखो चंद्रमा का प्रकाश जाता है ना हमारे घर के अंदर, और सब देखता रहता है कौन क्या क्या कर रहा है। तो उसके लिए हम कोई बता नहीं सकते कि हमें कोई देख नहीं रहा है। ओके, तो अभी हम 20, 21, 22, 23, 24, 25 पढ़ रहा हूँ। द्यो आ पृथ्वी इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम उग्रम तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः अमीहित्वां सरसुंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा रुदादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वे अविश्वनो मरुत शोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मयातश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदृष्ट्वा करालं दृष्ट्वा लोक प्रव्यस्थितास्तताहम्। तो इस प्रकार से मैंने 23 श्लोक का वर्णन किया है। तो अभी हम यहाँ पर हाँ ये हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? 1 मिनट प्रभु। हाँ ठीक है, आप पढ़ो। आप केवल 2 श्लोक पढ़ो, उसके बाद में दूसरों को 40 नंबर बाधा शिला प्रभुपाद की जय हो। श्लोक नंबर 20। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्यापक हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं।
श्लोक नंबर 21